अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला याज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो मकसद है वो बेसिकली है बियर्ड। पहले मुझे ये बता दें कि मेरी बियर्ड कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है, आपका भाई कैसा लग रहा है? ठीक है, उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। तो बियर्ड, हाँ। आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, वो बेसिकली हैं कि क्या जो दाढ़ी है वो फ़र्ज़ है या सुन्नत है, ठीक है? क्या इसके लिए किसी नियत की ज़रूरत होती है, ठीक है? किस साइज़ की दाढ़ी जो है वो हमें रखने की ज़रूरत है, ठीक है? और किस तरह के एक्सपीरियंसेस और किस तरह का जो सोशल एनवायरनमेंट आपको जिसे कहते हैं कि देखने को मिल सकता है अगर आप एक चीज़ इनिशिएट करते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ आजकल बन गई है, ठीक है? तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि क्या दाढ़ी फ़र्ज़ है या सुन्नत है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं 3-4 जो स्कॉलर्स हैं, नोन स्कॉलर्स हैं, मैं उनको कोट करूँगा। सबसे पहले आसिम अल हकीम, उनके मुताबिक जो है वो दाढ़ी रखना जो है वो जिसे कहते हैं कि लाज़मी है, फ़र्ज़ है। और दाढ़ी को जो शेव करना है वो बेसिकली हराम, ठीक है? और इसके अलावा जो क्या कहते हैं ज़ाकिर नाइक साहब हैं जो इंडिया के बड़े अज़ीम स्कॉलर हैं, उनके मुताबिक भी जो दाढ़ी रखना है वो फ़र्ज़ है, ठीक है? बट ये कि उसमें 2-3 चीज़ें मैं 2-3 वर्सेस और हदीस में मेंशन करना चाहूँगा। सूरह ताहा की वर्स नंबर 94 के मुताबिक उस आयत में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कन्वर्सेशन होती है जिसमें वो उनकी दाढ़ी का ज़िक्र है। ठीक है, तो इससे एक तो ये साबित होता है कि ये नबियों की सुन्नत है, ठीक है, जो कि चलती आ रही है शुरू से। और उसके बाद जो दूसरी हदीस है बुखारी की 5892, और उसके मुताबिक ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुशरिकीन के खिलाफ उनकी मुखालफत करने का कहा और कहा कि दाढ़ी छोड़ दो और मूंछें कतराओ। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जब हज या उम्रा करते तो अपनी दाढ़ी हाथ से पकड़ लेते और मुट्ठी से जो बाल ज़्यादा होते उन्हें कतरा देते, ठीक है? तो इससे जो 2 चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं, एक तो ये कि इस हदीस से भी शोर हो रहा है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनकी छोटी सुन्नतों में से उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट सुन्नत है। सारा अहमद साहब का अगर मैं ज़िक्र करूँ, उन्होंने भी बेसिकली इस चीज़ का एक तो पहले उन्होंने अफ़सोस भी फरमाया कि ये एक नॉर्म है, जो बन चुका है कि हर बंदा जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, वो भी जिसे कहते हैं कि क्लीन शेव चाहिए। एक ऑफ़िसेज़ में ये चीज़ कुछ ऑफ़िसेज़ में ये चीज़ आम है कि भई क्लीन शेव होना जिसे कहते हैं कि बड़ा ही यानी कि अच्छा कंसीडर किया जाता है, ठीक है? तो उनको ये उनके दौर में 2010 से उनकी में उनकी डेथ हुई, उनमें उन उस वक़्त तक भी उन्होंने जो ज़िक्र किया कि एक ये नॉर्म बन गया है। ये बेसिकली गोरे की लाई हुई उन्होंने कहा था कि ये एक नॉर्मलाइज़ेशन है जो कि की गई है, ठीक है? 1800 से पहले यहाँ पर लोगों की जो मूंछें, दाढ़ी रखना जो है वो एक आम चीज़ थी, ठीक है? तो ये बेसिकली गोरे का लाए हुई चेंजेज़ हैं। तो इसार अहमद साहब के मुताबिक भी जो दाढ़ी रखना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सुन्नत है। ठीक है। अगर उसके अलावा हम यूट्यूब के जो आजकल जो स्कॉलर्स हैं, उनमें अगर मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ज़िक्र कर लूँ, उनके मुताबिक तो दाढ़ी रखना जो है वो फ़र्ज़ है। दाढ़ी जो है वो फ़र्ज़ है, ठीक है? और एक मुट्ठी दाढ़ी रखना जो है वो सुन्नत है। उसके अलावा एक और हदीस 5885 के जो मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करता है या करने की कोशिश करता है, और जो औरत मर्दों की मुशाबत इख्तियार करने की कोशिश करती है, उस पर लानत। तो इन स्कॉलर्स के बयानात की बेस पे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाढ़ी की सुन्नत कितनी इम्पोर्टेंट सुन्नत है, और जिसे कहते हैं कि ये नियर टू जिसे कहते हैं कि फ़र्ज़ है, यानी कि वाजिब है, ठीक है? और जो बंदा शेव करता है, ठीक है? वो उसके लिए हराम का वर्ड नहीं आया, बट उसके लिए कह लो कि वो मकरूह का वर्ड है, यानी शेव नहीं करनी चाहिए। शेव बहुत नापसंदीदा फरमाया गया है एक मर्द के। इवन जो चारों इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद इब्न हंबल, इन चारों का भी इस चीज़ पर इत्तेफ़ाक है कि जो बेर्ड है वो जिसे कहते हैं कि वाजिब है। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है कि बेर्ड जो है उसकी क्या नियत करना लाज़मी है?
मेजॉरिटी की आज के दौर में पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों ने छोटी बीयर्ड रखी हुई है सबने, ठीक है? बहुत ही कम लोग हैं जो अब यानी कि क्लीन शेव हैं, एग्ज़िस्ट करते हैं अभी भी, बट कम है, मेजॉरिटी ने थोड़ी-थोड़ी बीयर्ड रखी हुई है, ठीक है? बट अब ज़ाहिर बात है उन्होंने कोई नियत तो नहीं की होगी, या डेडिकेटेड कोई नियत तो नहीं की होगी। नियत वैसे तो हर काम के लिए ठीक है, ज़रूरी होती है, ठीक है? कोई भी इंसान ने काम करना हो ऑब्वियसली उसकी नियत होना एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान ने अपने दिल में अगर ये नियत की है, ठीक है, कि जी मैं बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने लगा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसे उसका सवाब मिलेगा। किस साइज़ की बेड रखनी चाहिए? जो साइज़ है वो वही हदीस जो है 5892 के मुताबिक कि जो दाढ़ी है उसको जब आप एक मुट्ठी से ऐसे पकड़ें, तो उसके बाद जो बाल नीचे बचते हैं आप उनको काट दें, तो वो जो है वो एक मुट्ठी अ जो दाढ़ी है ना वो वाली सुन्नत के मुताबिक है। बाकी ऑब्वियसली जो नीचे बाल आएँगे वो कट जाएँगे, तो बाकी जो आपकी दाढ़ी बचेगी वो एक मुट्ठी दाढ़ी होगी जो सुन्नत के मुताबिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्यों यहाँ पर जिसे कहते हैं कि दाढ़ी रखना जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया है, लोग दाढ़ी रखने की तरफ क्यों नहीं आते? ठीक है? तो इसकी जो मेन जो रीज़न है ना वो एक तो ये कि लोग इस पे आर-एन-डी नहीं करते, ठीक है? एक चीज़ मुआशरा सोसाइटल जो है वो एक नॉर्म बन गया और वो चलता आ रहा है कि भई लोगों ने शेव क्लीन शेव की थी तो लोग क्लीन शेव ही आते जा रहे हैं, ठीक है ना? लोग इस पे सर्च नहीं करते। मौलवीज़ को इस चीज़ को एक अज़म करना चाहिए उनको कि भई हमने इस चीज़ को कन्वे करना है कि दाढ़ी को इस चीज़ को बतलाना कि दाढ़ी जो है छोटी सुन्नतों में से बहुत बड़ी सुन्नत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसको एक तरह का फ़र्ज़ करार देना चाहिए और इसको एक जिसे कहते हैं कि नॉर्मलाइज़ करना चाहिए दाढ़ी रखने को। अच्छा जी, तो बेसिकली जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो यहाँ पे है सोसाइटी, मुआशरा, लोग। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोग क्या कहेंगे? अब बेसिकली कोई भी दुनिया में चेंज हो ना, जो नॉर्मल रूटीन से हट के हो ना, तो लोगों को हो जाता है कीड़ा। वो बेसिकली मेरा एक जानने वाला है, वो जिसे कहते हैं कि कहता है भाई कि क्या सोच के रखी यार तूने दाढ़ी यार, ना तेरे उसकी दाढ़ी थी, ना तेरे उसकी दाढ़ी थी। तूने क्या सोच के रखी दाढ़ी? क्या मसला है? जिसे कहते हैं कोई तो चीज़ होगी जिसे कहते हैं कि जो तूने सोचा होगा। मैंने तो अपने मतलब सोचा कि एक सुन्नत है ठीक है और एक आम सुन्नत है जिसे कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी नॉर्मल सी छोटी-सी सुन्नत है, इम्पोर्टेंट सुन्नत है, तो मैंने उस पर अमल किया है। तो नहीं भई कोई तो जिसे कहते हैं कि तो कैसे यार कैसे? ठीक है ना? और अब वो जिसे कहते हैं उस बंदे के ज़हन को ना पता नहीं अल्लाह जाने के इंसान को ना पहली बात है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेगेटिविटीज़ जो होती है ना, वो आपको कभी भी पॉज़िटिव देखने नहीं देती। बार-बार जिसे कहते हैं कि भई दाढ़ी रख तो ली है, ठीक है ना? मगर जिसे कहते हैं इसकी हिफ़ाज़त करनी पड़ती है। जिसे कहते हैं कि खाली दाढ़ी रख लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है? बड़ा जिसे कहते हैं कि आपको बड़ा कुछ करना पड़ता है। और मैं तो परेशान हो गया कि पता नहीं क्या करना भई। एंजेल नहीं बन जाता भई जो दाढ़ी रख लेता है ना, एंजेल नहीं बन जाता, फरिश्ता नहीं बन जाता भई इंसान। किस तरह बंदा कन्वे करे भई इन्हें दाढ़ी रख ली, उन्हें फरिश्ता हैगा। गुनाह नहीं कर सकता है, एंजेल। लोगों को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है भई कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान ने दाढ़ी रख ली इसका मतलब नहीं है कि वो फरिश्ता नहीं बन गया। वो आम इंसान है, उससे गलती हो सकती है। एंजेल नहीं बन जाता इंसान। एक तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे माशरे में मौलवी जो है ना, मौलवी एक ट्रेंड बन गया कि भई जिसे कहते हैं कि भई मौलवी हैगा भई, इंज हैगा भई, ये उंज हैगा भई, ठीक है? अब देखो शायद एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है ना, पता नहीं क्यों ये एक गलत ट्रेंड बन गया है। लोग मौलवियों को जिसे कहते हैं कि अच्छा नहीं समझते, मौलवी है भई, पता नहीं खाना खा लेगा ज़्यादा या अल्लाह बख्शे पता नहीं क्या। एक ये सोसाइटल नॉर्म बन गया। नॉर्म बन जाता होता है ना, तो मुआशरे में हमारे एक ट्रेंड बन गया कि जो मौलवी है ना, वो पता नहीं क्या कोई खाने वाली चीज़ है या कोई सही लोग नहीं है या अब जिसे कहते हैं अच्छा एक और चीज़ कि भई फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गलत हो रहा है ना, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस ग्रुप के अंदर या उन लोगों के अंदर एक दाढ़ी वाला बंदा मौजूद है, वो सबसे पहले रड़ा जाएगा। क्या दाढ़ी वाले ने तो फड़ोगे, ए किवें गल कर सकता है, ठीक है ना? ਇਹਦੀ तो दाढ़ी हैगी। वो अगर उसने गलत की है, ठीक है? तो दूसरा बंदा जिसे कहते हैं दोनों का सेम जिसे कहते हैं कि लेवल होगा। वो क्या फरिश्ता बन गया, फिर वही बात कि वही एंजेल बन गया। भई अब एंजेल जो है ना, वो कोई गलती नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। फिर वही बात कि वो आम इंसान। बेसिकली हमें जिस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना, वो ये कि एक बंदे की बेस पे अब पूरे ग्रुप को बदनाम ना करो। फॉर एग्ज़ाम्पल इतने क्रेडिबल मुफ्ती यहाँ पर मौजूद हैं, इतने क्रेडिबल जिसे कहते हैं कि यहाँ पर मौलवी यहाँ पर इतने मौजूद हैं, इतने गुड पर्सन यहाँ पे दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है? बट आप एक बंदे की जो कहते हैं ना, एक बंदे की प्रोफ़ाइल को जिसे कहते हैं एक बंदे की प्रोफ़ाइल की बेस पे आप पूरे ग्रुप को बदनाम कर देते हो। ये इंतहाई गलत है।
ठीक है? और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि उस बंदे का कसूर होगा, ठीक है ना? वो पूरा ग्रुप आप उसकी बेस पे बदनाम नहीं कर सकते, ठीक है? और कितने लोगों को आप जिसे कहते हैं ये सोच के कि अच्छा ये उस ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है? तो ये भी वैसा ही होगा, वो क्योंकि वो भी वैसे थे, ये भी वो भी सारे के सारे वैसे ही होंगे। ये बहुत गलत बात है, ठीक है? हमेशा हर इंसान ने अपने अच्छे और बुरे का जवाब देना है। बेसिकली हमारे मुआशरे का मसला पता क्या है? यहाँ पे कोई अच्छा काम करने जाता है ना, तो सारे ही दूसरे लोग ना थोड़ी-सी कोई जिसे कहते हैं कि कोई अच्छी अच्छाई की तरफ जा रहा है ना, उसकी टाँगें खींचना शुरू कर देते हैं। यार को कोई जिसे कहते हैं कोई अच्छा काम जिसे कहते हैं कि कोई करने जा रहा है, उसको करने दो, उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे नहीं भी टाँगें खींचना शुरू कर देते हैं। अब यही हिसाब जिसे कहते हैं दाढ़ी वाला भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दाढ़ी रखने जा रहा है, तो उसको किस तरह डिमोटिवेट करेंगे कि भई एक सुन्नत नहीं है, बड़ी सुन्नतें हैं, सारी सुन्नतों पे अमल करो फिर। एक थोड़ी का काम से तुमने जिसे कहते हैं कि वो बेस्ट हो जाना भई। इस पे खाली अमल करना ज़रूरी थोड़ी ज़रूरी कि बाकी और भी तो इतनी सुन्नतें हैं। भाई एक साथ तो जिसे कहते हैं अच्छा इस तरह थोड़ी होता है। इंसान को ज़ाहिर बात है जितनी सुन्नतों का ऑब्वियसली पता है वो उन पर अमल करने की इंसान कोशिश कर सकता है, ठीक है? फुल डिट्टो कॉपी तो कभी भी डिफ़िकल्ट है। आम इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि इंसान कोशिश कितनी कर रहा है। इस चीज़ को देखना चाहिए कि इंसान अगर कोशिश कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। ना कि उसकी टाँगें खींचनी चाहिए कि भई तू खाली ये कर रहा है, तुझे तो ये भी करना चाहिए, तुझे तो ये भी करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सब गुनाहगार लोग हैं और अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरे जिसे कहते हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अगर कोई अच्छा करने जा रहा है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है? बिल्कुल भी जिसे कहते हैं कि काटने की ज़रूरत नहीं है किसी को। काटना बहुत बुरी बात होती है, ठीक है ना? बहुत बुरी बात होती है किसी को काटना, किसी की टाँगें खींचना। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, मेरे, आपके, सबके गुनाह माफ़ करें। अस्सलाम वालेकुम।